एवरीवन, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। देखो, हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज का लेक्चर नंबर है सेकंड। यहाँ मैंने भले ही वन लिख दिया हो, यहाँ पर मैंने भले ही वन लिख दिया हो, लेकिन हमारा लेक्चर है सेकंड। कितना है? सेकंड लेक्चर। तो इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ कि सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। अब हुआ ना सही? हाँ, तो हमारा लेक्चर नंबर है सेकंड। सेकंड लेक्चर के अंदर जो हमारा बचा कुचा वो कर लेंगे। जो भी हम पढ़ने वाले मैं आपको बता दूंगा कि हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात मैं करूंगा कि भाई मतलब उसके बाद कितना बचेगा। बस एक आज आप जो लेक्चर देख रहे हो वो हो जाएगा, एक पहले हो चुका है, आज देख रहे हो वो हो जाएगा, और एक और हो जाएगा। मतलब मैं 3 घंटे के मतलब 3 लेक्चर के अंदर पूरा आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज का पूरा कर दूंगा। जो मेरा कल का लेक्चर आएगा उसके अंदर उसके पीवाईक्यू भी सब करवा दूंगा कि भाई कौन कौन सा किधर से पीवाईक्यू पूछा हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात आपकी हो जाएगी कि कल आपका पूरा लेक्चर, समझ रहे, पूरा चैप्टर पूरे लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा और पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। समझ लो उसके जो पीवाईक्यू कल बचेंगे ना, उसके जो पीवाईक्यू बचेंगे वो भी मैं कल आपकी क्लास के अंदर करवा दूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैंने कहा। दूसरी बात थोड़ी मैं आपको बातें कर देता हूँ। मेरा एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। सबसे पहले बोल देता हूँ, बाकी मेंटरशिप कोर्स नाम के सुन कर तुम भाग जाओगे भाई। पहले ही बोल देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, मतलब कैसे किधर कैसे ज्वाइन करना है, क्या है, पूरे डिटेल में आपको इसके अंदर बताता हूँ। मेरा कोर्स चलता है मेंटरशिप का प्रोग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीट 2025 को लेकर के। नीट 2025 को लेकर के इसकी फीस तो मैंने आपको बोल दिया, फ्री है। फ्री है कैसे? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे को चैनल पर ही मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो मैंने उस पर ही है ना, आप ज्वाइन करोगे ना, जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको है ना पिन किए हुए मेरे नंबर मिल जाएंगे उधर। क्या पिन किए हुए मेरे पर्सनल नंबर मिल जाएंगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर है। मेरे व्हाट्सअप आप मुझे व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर दोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर दूंगा। ठीक है, वो हो गया। दूसरी बात, इसके अंदर आपको मैं आपको डेली मोटिवेशन वगैरह मैं करूंगा। जो भी आपका टाइम टेबल वगैरह है ना, टाइम मैनेजमेंट, जो भी आपको दिक्कत आ रही है ना, जो भी आपको दिक्कत आ रही है ना, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, मैं पिछले 2 सालों से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरी बात, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने आपको बोल दिया। दूसरी बात, आज की जो हमारी क्लास चलेगी, आज की क्लास, उसकी जो है ना, उसकी जो पीडीएफ, उसकी जो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दूसरी टेलीग्राम चैनल, मतलब उसके भी लिंक मैंने दिए हुए। वहाँ पर मैं आपको कोई मेंटरशिप नहीं देता हूँ। मेंटरशिप मेरे फर्स्ट आपको जो लिंक है माधव क्लासेस नीट के नाम से, जो टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर मेंटरशिप का प्रोग्राम चलता है। तो फिर इस टेलीग्राम पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये जो है ना, इस क्लास की पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा। तो ये दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि रिवीजन की क्लास, कल की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको पूरा एकदम रिवीजन दे देता हूँ। तो कल हमने पढ़ा था कि ब्रीथिंग क्या होती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ब्रीथिंग ये होती है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। समझ लो, सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, मैं बोलता हूँ ब्रीथिंग। समझ में आ गई? ओके, एकदम क्लियर। लेकिन उसे बोलते क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेने को मैं बोल दिया इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। और CO2 को बाहर निकालने को मैंने बोलते एक्सपायरेशन। क्या इतनी सी मेरी बात आपको एकदम क्लियर है? ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, मैं बात करता हूँ कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, होता क्या है, रेस्पिरेशन होता क्या है, समझ लो इन दोनों के बीच में क्या होता है। सुनो, मैं बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन तो मैं आपको समझा दूंगा क्या है क्या नहीं है। छोटी सी आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको। कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये मैंने कल की क्लास के अंदर डिटेल बता रखा है, इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी से चीजें करवा रहा हूँ। कल की क्लास के अंदर मैंने पूरा डिटेल आपको बता रखा है, तो सिर्फ मैं आपको बेसिक सी बता रहा हूँ। वो बता रहा हूँ कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ठीक है, प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब इनका है ना ब्रेकडाउन होकर के, ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन होकर के जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, रेस्पिरेशन। कैसे? मान लो मेरे पास ये ग्लूकोज है, मान लो मेरे पास ये ग्लूकोज है, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या CO2 को बाहर निकल देता है, प्लस H2O, और 38 ATP एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कितनी? 38 एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या मेरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ये जो रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, इसीलिए मैंने आपको लिख दिया।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ब्रीथिंग, अभी मैं कुछ स्टेप दिए थे कल की क्लास के अंदर, अभी कुछ नहीं है। मैंने आपको स्टेप दिए थे, वो स्टेप ये था, मैंने उसमें ये बताया था कि आपका जो ब्रीथिंग है ना, सॉरी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कितने स्टेप में पूरा होता है। ये स्टेप आगे भी पढ़ेंगे, आज की क्लास के अंदर भी यूज होगा जब इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। समझ रहे हो, आज की क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे, सिर्फ बता रहा हूं कि ये क्या है। तो आज का क्लास का मुद्दा यही है पूरा, कि समझ रहे हो, आज की क्लास का मुद्दा ही पूरा यही है। बट कोई बात नहीं, मैं आपको वापस बताता हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ कि इसके अंदर कल हमने क्या क्या पढ़ा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि आज हम पूरा इसको, ये तो सिर्फ मैंने कल की क्लास के अंदर तो सिर्फ बताया था कि ये प्रोसेस से हम पूरे रेस्पिरेशन को खत्म करेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाले चैप्टर को इस प्रोसेस से खत्म करेंगे। बट आज ही बताया था, जबकि मैंने कल बताया था। तो पहला स्टेप है ब्रीथिंग, मैंने बता दिया कि ब्रीथिंग क्या होती है, अभी मुझे मत बोलना कि ब्रीथिंग क्या होती है, बता दिया। दूसरा प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वोलाई के बीच में और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में हुआ, ये मैंने कल की क्लास के अंदर स्पष्ट बोला हुआ है, ठीक है। तीसरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस क्या कल की क्लास के अंदर डिटेल बताया, बिल्कुल एकदम डिटेल बताया। आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है, समझ रहे हो। आज तो सिर्फ बताया कि ये होता है, बट क्लास की आज की क्लास के अंदर पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है। चौथा प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी के बीच में, सिस्टमिक कैपिलरी और टिश्यू के बीच में, किसके किसके बीच में, सिस्टमिक कैपिलरी और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर बाद इसके टिश्यू को क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या जाता है अंदर और CO2 का निकलता है बाहर, तो इस टिश्यू को ऑक्सीजन मिलता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। क्या ऑक्सीजन का क्या करता है, यूटिलाइजेशन होता है। तो मैं ये बोल सकता कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं बोल सकता हूँ ना कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, और यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलता हूँ, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 स्टेप है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या इतनी 5 प्रोसेस के अंदर पूरा खत्म करने वाले ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या होता है, डिटेल पढ़ेंगे आज। चलो आगे बढ़ते हैं। यही मैंने बोल दिया कि ये जो टिश्यू होता है, टिश्यू को ऑक्सीजन मिलता है और टिश्यू को ऑक्सीजन मिलता है और ये यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और इसे मैं बोलता हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन। और यही वो डेफिनेशन है जो मैंने कल शुरुआत में बताई है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, सुनो ध्यान से। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, किस ऑर्गन से करता है या फिर कैसे करता है, वो कैसे हो रहा है, उसमें रेस्पिरेशन होता कैसे है, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है। उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है। दूसरी बात, जो रेस्पिरेशन है वो, ये जो आपका रेस्पिरेशन है वो कैसे करता है, वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेनिज्म कैसा है भाई। तो भाई कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है। दूसरी बात, वो डिपेंड करता है कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इस पर 2 चीज पर डिपेंड करता है। ओके, ये तो हो गया कि 2 चीज पर डिपेंड करता है। तो आपका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है ना, एक तो होता है हैबिट एंड हैबिटेट, एक तो होता है हैबिटेट हैबिटेट, दूसरा होता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात करता हूँ हैबिटेट हैबिटेट की, यदि मैं बात करूँ तो ये पहला तो जो एक्वेटिक होता है, जो पानी के अंदर रहता है। क्या एक्वेटिक, जो पानी के अंदर रहता है, उसमें क्या आता है, गिल्स आता है, जो गिल से रेस्पिरेशन करता है। जो पानी में रहते हैं वो किससे रेस्पिरेशन करता है, गिल से करता है। और जो गिल से करता है, मैंने कल की क्लास के अंदर डिटेल बताया था कि जो गिल से करता है उसे मैं बोलता हूँ ब्रोंकियोल रेस्पिरेशन। क्या बोलता हूँ, ब्रोंकियोल रेस्पिरेशन, ठीक है ठीक है। दूसरी बात,
दूसरे होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जो होता है ना वो किससे रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, लंग्स के द्वारा। और जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं उससे मैं बोलता हूँ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलता हूँ उसे मैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई कोई को क्या होता है पता है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या, सेलुलर लेवल। किसी में होता है टिश्यू लेवल, किसी में होता है ऑर्गन लेवल। सेलुलर लेवल किस में होता है, पॉरीफेरा के अंदर। टिश्यू लेवल किस में होता है, सिलिडेटा और टीनोफोरा के अंदर। और ऑर्गन लेवल किस में होता है, प्लेटिनोहेल्मिन्थीस के अंदर। क्या इतनी सी बात एकदम क्लियर है? कल की क्लास का भी एकदम अच्छे से रिवीजन चल रहा है भाई, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अर्थवॉर्म के अंदर किससे होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। इंसेक्ट के अंदर किससे होता है, टेरेस्ट्रियल सिस्टम होता है, पूरा टेरेस्ट्रियल सिस्टम होता है इंसेक्ट के अंदर। एम्फीबियंस के अंदर किससे होता है, मल्टीपल रेस्पिरेटरी सिस्टम। मल्टीपल रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक लंग्स हो गया, स्किन हो गया, गिल्स हो गया, समझो। तीसरा भी होता है बकोफेरेंजियल, लिख लेना अपनी बुक में कि बकोफेरेंजियल। चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास पार्ट लिखो, अब लिखो पार्ट 2। पार्ट 2, पार्ट 2 क्या है भाई, है क्या, स्टार्ट हो गया, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अभी 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 धीरे धीरे चलेंगे भाई, अभी धीरे, पार्ट 2 आ गया। जो आज हम पढ़ने वाले वो पूरा आ गया, अभी चलेंगे धीरे धीरे। बंदड़े ने भाई देखा अब बात करते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है क्या, डायग्राम नहीं दिया, दिया हुआ है, बता देंगे है ना। एनसीईआरटी को भी ले आएंगे, टेंशन क्यों करते हो तो भाई, तुम टेंशन कर लो ही मत, है ना। या फिर ऐसा ही कुछ होता है, मैं एडिटिंग कर दूंगा, है ना, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। बट मैं कुछ, एनसीईआरटी ने ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है ना, वो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग है। सुन लो ध्यान से, जितना बता रहा हूँ एक बार सुन लो, है ना, एक बार सुन लो। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या है, ये जो ओपनिंग्स है ना आपके नाक के ऊपर, जो सबसे पहले, नाक के ऊपर नहीं, नाक के स्टार्टिंग में दो ओपनिंग्स है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है आपकी, आपको नहीं दिखेगी, आप मेरी देखो तो दिख जाएगी मैं आपकी देख रहा हूँ, ठीक है। तो जो दो ओपनिंग दिख रही है ना यार, उसे बोलता हूँ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलूंगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ ओपनिंग है जिसके द्वारा क्या होता है, ब्रीथिंग होती है। क्या होता है, ब्रीथिंग होती है। ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेजल चैम्बर। क्या आता है, नेजल चैम्बर। क्या मेरी एकदम बात क्लियर है? उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये नेजल चैम्बर। क्या आता है, नेजल चैम्बर। उसके बाद मेरी आती है फेरिंग्स। लेकिन ये सिर्फ आप यही बोलोगे क्या कि इसके बाद ये आती है, इसके बाद ये आती है, इसके बाद ये आती है, मतलब एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बोला क्या? बोला है भाई, बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है। और जिसके बारे में बोला है ना भाई, उसको जवाब देना तो पड़ता है। तो भाई टेंशन मत करो, मैंने एक एक आपको मैं दिखाई देता हूँ ना, थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलेगा। देखो
ये मैंने पूरा लिख के आया हूँ, देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा पूरा एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक मैंने ट्रेकिया लिख दिया, लेरिंग्स लिख दिया, फेरिंग्स लिख दिया, समझ रहे हो, नेजल चैम्बर लिख दिया। ये देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा, मैं पूरा लेके आया भाई, टेंशन मत करो, एक एक चीज आपकी क्लियर होगी जो एनसीईआरटी ने बोला हुआ भाई, जो एनसीईआरटी ने बोला हुआ है। तो टेंशन मत करो कि ये आप क्या सिर्फ इतना बता रहे हो भाई, सब बताए हो, सब 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 बताऊंगा, है ना, सब बताऊंगा। तो ये क्या होगा, आपका फेरिंग्स हो गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो फेरिंग्स है ना, वो दो पार्ट के लिए डिवाइड हो जाती है। मैं जितना अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ दोस्त, सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं पूरा बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, पूरा बताऊंगा। ये जो फेरिंग्स होती है ना, वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। पहली मैं कहता हूँ ट्रेकिया कहूंगा, पहले मैं कहता हूँ ट्रेकिया। दूसरी बात करो इसोफेगस। क्या बात करता हूँ, इसोफेगस। इसोफेगस की बात हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों भाई, एनसीईआरटी ने बात नहीं की तो हम क्यों करें, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला कि आपका जो डाइजेस्टिव वाला सिस्टम है ना यार, जो चैप्टर है ना डाइजेस्टिव एंड अब्जॉर्प्शन, समझ लो, वो उसको हटा दो, उसको हटा दो। तो इसलिए बारे में इसकी इतनी बात डिटेल में बात नहीं करेंगे, समझ लो, नहीं करेंगे। बस हम बात करेंगे ट्रेकिया के बारे में। किसकी बात करेंगे, ट्रेकिया के बारे में। जो आपकी जो फेरिंग्स होती है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पहली ट्रेकिया, दूसरी ईसोफेगस। ईसोफेगस, हाँ ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो आपका ईसोफेगस होता है ना, वो डॉर्सली होता है। क्या होता है, डॉर्सल साइड होता है। क्या होता है, डॉर्सल साइड। लेकिन लेकिन ये आपका जो ट्रेकिया है ना, वो वेंट्रल साइड होता है। क्या होता है, वेंट्रल साइड। हो गया भाई, हाँ इतना ही बताना है, इतना ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, इतना ही बोलना है। ये हो गया, समझ रहे हो क्या, इतनी सी बात क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है। ओके, इतना तो आपने बता दिया भैया, इतना तो आपने अच्छे से समझा दिया। लेकिन थोड़ा कष्ट करोगे तो आगे भी थोड़ा समझा दो तो मजा आ जाएगा ना, आगे की बता दो। तो ट्रेकिया से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं ट्रेकिया। सुनो सुनो, मैं सिर्फ आपको जितना बोल रहा हूँ ना उतना देख लो यार, एक बार जितना बोल रहा हूँ ना उतना एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, ध्यान अपनी अपनी जो नजरें है ना अपनी स्क्रीन पर रख दो। एक बार बुक को है ना साइड में रख दो, है ना, बुक को जो पढ़ी है इतना भाई, ऐसे ऐसे बंद कर दो और अपने ना साइड में रख दो, ऐसे साइड में रख दो। ये मेरी बुक है तो मान लो मैंने यहाँ पर साइड में रख दिया, तो साइड में रख दो। अभी सिर्फ ध्यान दो इधर, अभी सिर्फ इतना इधर ध्यान दो, और जो चीजें बता रहा हूँ सुनो ध्यान से, है ना, जो चीजें आपको धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ सुनो ध्यान से। मैं भी अपने टाइप को तो लिखने वाले को आगे कर दिया, और जो बता रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके ट्रेकिया के बारे में, डिटेल बताता हूँ कि ट्रेकिया क्या है, सुनो। क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा, है ना, फंसेगा, फिर फंसेगा तो मजा नहीं आएगा मेरे को भी। तो सवाल आता है, सबसे पहला जो आपका ट्रेकिया स्टार्ट होता है ना, वो होता है ग्लोटी, ये लेरिंग्स। सबसे पहले जो है ना, ये वाला पार्ट है ना, वो है लेरिंग्स। लेरिंग्स, क्या बात करता हूँ, लेरिंग्स, लेरिंग्स। सबसे मैं इसीलिए सही धीरे से लिख रहा हूँ और अच्छे से लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं ना नोट्स अच्छे से होने चाहिए अपने, समझ लो। ये क्या है, लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स, समझ लो। लेरिंग्स के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा ना, रेड कलर से मैं बता देता हूँ, ये जो कलर है वही दिया, ये वाला पार्ट है ना, उससे मैं बोलता हूँ ग्लोटिस। क्या बोलता हूँ, ग्लोटिस। ग्लोटिस, क्या बोलता हूँ, ग्लोटिस। ये आपको ना, आपको ऐसा ढक्कन के जैसा कुछ दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे नहीं दिख रहा है यार, दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला दिख रहा है ना। हाँ, बड़ा करने से मतलब ही नहीं था, हमको तो वैसे दिख रहा था भैया। चलो कोई बात नहीं, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, वो है एपिग्लोटिस। क्या बोलूंगा इसको मैं, एपिग्लोटिस। क्या बोलूंगा, एपिग्लोटिस। समझ में आ रहा है क्या, इतनी सी बात क्लियर है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने क्या कुछ पॉइंट लिख के आया हूँ, क्या मैं पॉइंट लिख के आया हूँ, बिल्कुल मैं एक पॉइंट लिख के आया हूँ, जो मुझे यहाँ पर शो करना है, जो मुझे यहाँ पर शो करना है। भाई आना यार, कॉपी हो ना यार, कॉपी क्यों नहीं हो रहा, मेरा बोर्ड बहुत खराब है भाई यार, बहुत, तभी तो मैं सब चीजें लिख के आता हूँ, पता है।
मैं सब चीजें इसलिए लिख के आता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा बोर्ड खराब है, मुझे ये धोखा देता है भाई, बहुत धोखा देता है भाई, इतना तो वो भी नहीं देती जितना ये धोखा देता है भाई। भाई बहुत धोखेबाज है यार, ये चलता ही नहीं। चलो चलो ये मैंने क्या लिखा, मैंने कुछ लिखा है, वो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या जो मैंने पॉइंट लिखा वो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। मैंने बोला कि एट द लेवल ऑफ 5, भाई अगर मैं लिखने में आपको थोड़े छोटे छोटे राइटिंग दिख रही है तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो और लिख लो। मैं बोल रहा हूँ कि एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं? बोल रहा हूँ कि ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में जाकर के ये डिवाइड हो जाता है भाई, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, ट्रेकिया ट्रेकिया वहां पर ये जाकर के डिवाइड हो जाता है। ये मेरी ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइडेड कहाँ होता है, कहाँ होता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ट्रेकिया। समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ? एकदम समझ में आ रहा है। चलो आगे इतना ही बताना है, समझ में आ गया। अभी जो प्राइमरी, अभी क्या हुई पाए, प्राइमरी ब्रोंकाइल, ये आपको समझ में आ रहा है? ये मैंने लिखा है इधर, ये वाली, ये भाई, ये लिखना भाई क्या दिक्कत कर रहा है भाई, इसको क्या दिक्कत है मेरे से? भाई ये धोखा देगा, मेरे को पता है, आज क्लास करने नहीं देगा ये, मुझे पता चल गया, मुझे पता है। कल भी मैंने रिकॉर्डेड की थी भाई, वो पूरी मेरे को मज़ा नहीं आया भाई, क्योंकि वो डिस्टर्ब बहुत टाइम लग गया। चलो मैं टैब से लिखता हूँ। चलो अभी तू, ये तो धोखा नहीं देगा, इस पर तो मेरे को पूरा विश्वास है। लिखो, क्या लिखो? प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। समझ में आ गया? ये रही, ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई, क्या दिख रही है? ओके ओके। मैं प्राइमरी को 1 डिग्री भी लिख सकता हूँ, याद रखना, मैं प्राइमरी को 1 डिग्री भी लिख सकता हूँ, लेकिन लेकिन ये वाली जो आपको दिख रही है, ये वाली सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये वाली, ये क्या है आपकी सेकेंडरी, ये वाली दिख रही है? समझ रहे हो? ये आपकी प्राइमरी, ये आपकी सेकेंडरी। ये जो एपिग्लोटिस होता है ना, वो क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं ना, खाना, तब ये जो एपिग्लोटिस होता है ना, वो क्या करता है पता है? ये इस लेरिंग्स को क्या करता है, ढक देता है। एपिग्लोटिस क्या होता है, जब खाना आता है ना तो लेरिंग्स को क्या करता है, ढक देता है, और जैसे हम एयर आती है ना उसको खोल देता है। समझ में आ गया? ये हो गया। दूसरी बात ये जो आता है ना, ये खाना, ये खाना कहा जाता है, इसोफेगस के अंदर चला जाता है, तो एपिग्लोटिस ये हो गया। दूसरी बात ये है ना, दूसरी बात मैं लेरिंग्स बोल दिया, लेरिंग्स, ठीक है, लेरिंग्स होती है। इसके बाद आपका ट्रेके आ जाता है, समझ लो, ट्रेके आ जाता है। और ये जो ट्रेके है ना, 5 थोरेसिक वर्टिब्रम में आकर के ये क्या डिवाइडेड हो जाता है, और डिवाइडेड होकर के ना प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। और ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है, और सेकेंडरी टर्सरी बनाता है, और ये जो टर्सरी है ना इनिशियल ब्रोंकाई बनाता है, और ये जो इनिशियल बनाकर क्या बनाता है, टर्सरी, सॉरी टर्मिनल, टर्मिनल, ये टर्सरी नहीं है, टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंकाई क्या बनाता है, टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई बनाता है। ये क्या, इतनी सी बात क्लियर है? फिर हम आगे जाकर के ये, फिर इसके आगे आती है आपकी एल्वोलाई, क्या आती है आपकी एल्वोलाई, ये आगे जाकर क्या बनाती है आपकी एल्वोलाई आ जाती है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या क्लियर है मेरी बात? क्या आपको समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब
अब मैंने अब लिख दिया, ये तो मैंने आपको पूरा पॉइंट लिखा दिया ना, पूरा पॉइंट लिखा दिया, पूरा मैंने आपको लिखा दिया। ये प्रोसेस आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये प्रोसेस ऐसे चलता है आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस डायरेक्शन में सबसे पहले क्या आता है, मैंने बता दिया कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आता है, फिर नेजल चैम्बर आता है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आता है, फिर फेरिंग्स आता है, लेरिंग्स आता है, वोकल कॉर्ड आता है, ट्रेकिया आता है, प्राइमरी ब्रोंका आता है, सेकेंडरी ब्रोंका आता है, टर्सरी ब्रोंका आता है, इनिशियल आता है, फिर टर्मिनल आता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? ओके, एकदम कोई टेंशन है ही नहीं, मतलब क्या है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। क्या इतनी सी बात क्लियर है? ओके, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ और थोड़ा इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिखाना है जो 2 मिनट के बाद लिखाऊंगा, अभी नहीं लिखाऊंगा। इसके बारे में मुझे कुछ पॉइंट लिखाना है जो अभी नहीं लिखाऊंगा। अभी चलते आगे थोड़ा, अभी चलते आगे। आगे कौन सा चैप्टर है? अभी मैं इधर कुछ पॉइंट लिखाऊंगा जो अच्छे से आपको समझना है, समझ लो, समझना है क्या है वो पॉइंट। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब मैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूँ तब मेरे दिमाग में क्या चीज़ आता है? सबसे पहले वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे वर्ड आते हैं जो आपको है ना स्टडी करना बहुत 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 ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है क्या नहीं है। भाई ये ऐसा क्यों होता है यार? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले बात करता हूँ कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल की मैं बात करूँ कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या है, तो सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग से, क्या है? ओपनिंग से, ओपनिंग्स, ओपनिंग्स टू एयर को अंदर लेना, बाहर निकालना। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग। क्या ये भी कह सकता हूँ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन? कहने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ब्रीथिंग सब समझ लिया, आप समझ गए कि इसमें से क्या होता है। मतलब ओपनिंग से जिसके द्वारा सांस को अंदर लेते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा आता है नेजल चैम्बर। क्या आता है? नेजल चैम्बर। ये नेजल चैम्बर क्या है? सुनो, नेजल चैम्बर क्या है पता है? नेजल चैम्बर के बारे में एनसीईआरटी बोलती है और हम भी बोलते हैं कि डिवाइडेड, लिखो, मैंने भी लिखा है, एनसीईआरटी ने भी बोला कि डिवाइडेड विथ द हेल्प ऑफ कार्टिलेज नेजल सेप्टम। ये जो नेजल चैम्बर जो होते हैं, क्या होते हैं नेजल चैम्बर्स के अंदर? इस पॉइंट बोलते हैं कि नेजल चैम्बर आगे होता है, थोड़ा इधर होता है, इधर आपको जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद आता है ना, वो आता है नेजल चैम्बर। ये जो नेजल चैम्बर को है ना, नेजल चैम्बर को डिवाइडेड, सुनो, डिवाइडेड विथ द हेल्प ऑफ एक कार्टिलेज, कार्टिलेज जिसे बोलते हैं मैं नेजल चैप्टम। नेजल चैप्टम क्या होता है? नेजल चैप्टम क्या होता है? सुनो, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये अपना, ये आपका भाई ऐसा कुछ नाक होता है क्या? मान लो ऐसा कुछ आपका नाक है, ऐसे है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस दो ओपनिंग से ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हो गया, ये भी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हो गया, दो ओपनिंग से। ओके, ये जो दो ओपनिंग है ना भाई, इस दो ओपनिंग के बीच में जो ये ऐसे दिख रही है ना, जो दो ओपनिंग्स को अलग करती है, दो ओपनिंग्स को अलग करती है, मैं बोल दिया नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम। क्या बात, इतनी सी बात क्लियर है कि नेजल सेप्टम क्या होता है? कि मैं सबको मिटा दूं, पूरा मिटा दूं? ओके मिटा दो, ओके मिटा दो, कोई मतलब नहीं है। हम समझ गए कि नेजल सेप्टम क्या होता है। क्या होता है भाई? ये दो ओपनिंग्स को अलग करता है भाई, दो ओपनिंग्स को अलग करता है। मैंने एक ही बोल सकता हूँ, यदि ये नेजल सेप्टम नहीं होता ना तो मैं यही बोलता कि भाई एक ओपनिंग है, लेकिन ये नेजल सेप्टम है। ये इधर, ये अंदर दिख रही होगी ना, ऐसे वो दीवार होती है ना एक नाक के अंदर, छोटी सी इधर ही दीवार होती है ना, उसमें बोलता हूँ नेजल सेप्टम। पूरा अच्छे से पढ़ेंगे बेसिक से। दूसरी बात, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स किसके बाद आ जाता है? क्या आ जाता है? इंटरनल नॉस्ट्रिल। ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, समझ, जो मैंने पूरा इसके अंदर बता दिया है ना। ये दूसरी बात करता हूँ फेरिंग्स। किसकी बात करता हूँ मैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स देखो, सुनो, फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर।
क्या जो मैंने बात बोली आपको समझ में आ रही है? क्या मैंने आपको बात बोली वो समझ में आ रही है? नहीं आ रही है, मैं समझा देता हूँ क्या है। मेरी फेरिंग्स ये ऐसी फेरिंग्स है, समझ रहे हो, ये मेरी फेरिंग्स है, आगे आगे डिवाइड होकर के क्या करती है, वापस समझ, ये मेरी ऐसे फेरिंग्स है, वो आगे ऐसे डिवीजन कर लेती है, ऐसे डिवीजन कर लेती है। तो ये तो मेरी क्या है, ईसोफेगस आ गई, ईसोफेगस आ गई, और ये मेरी आगे ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर क्या जाता है, एयर जाता है, और ईसोफेगस के अंदर क्या जाता है, फूड जाता है। तो मैंने बोल दिया, तो मैंने यही तो बोला है कि ये जो मेरी फेरिंग्स हो गई, ये मेरी फेरिंग्स है, ये मेरी फेरिंग्स है। क्या मैंने कुछ गलत बोला है? क्या नहीं बोला, मैंने वही बोला जो था भाई, मैंने वही बोला जो एक्चुअल में यही था। तो यही तो मैंने आगे बताया आपको, यही तो मैंने बताया है। क्या कुछ गलत बोला क्या? यही तो मैंने बताया है। बस इस चीज को समझना है, इस चीज को आपको समझना है। जो मैंने पॉइंट लिखा है, मैंने पॉइंट यही लिखा है कि ये जो फेरिंग्स है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो जाती है। एक तो एयर के लिए, दूसरी फूड के लिए। फूड के लिए ईसोफेगस और एयर के लिए ट्रेकिया। तो मैंने यही बोला कि फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज एंड फूड एंड एयर, इसलिए तो मैंने इसको बोल दिया कि ये कॉमन पैसेज है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? दूसरी मैं बात करता हूँ लेरिंग्स। किसकी बात करता हूँ? लेरिंग्स। किसकी बात करता हूँ? लेरिंग्स। लेरिंग्स की क्या बात करी है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने लेरिंग्स की क्या बात करी है वो देखते हैं। कहाँ गया भाई लेरिंग्स? लेरिंग्स की बहुत अच्छी बात की इसने, बहुत 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 अच्छी बात की है। लेरिंग्स की क्या बात की पता है? इसने बोला भाई ये तो साउंड बॉक्स है। क्या बोला इसने? भाई ये तो साउंड बॉक्स है। क्या बोला? ये तो भाई साउंड बॉक्स है। भाई ये तो वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है। भाई ये तो है ना, क्यों क्यों? क्योंकि इसके वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड। इसके अंदर क्या वोकल कॉर्ड होते हैं। वोकल कॉर्ड क्या करता है? साउंड प्रोडक्शन का काम करता है। साउंड प्रोडक्शन करता है। क्या वोकल कॉर्ड क्या करता है? साउंड प्रोडक्शन करता है। बस लेरिंग्स के बारे में इतना पॉइंट याद रखना, बाकी कुछ नहीं रखना। लेरिंग्स के बाद वापस बोल तो क्या साउंड प्रोडक्शन में करता है, वॉइस बॉक्स भी करता है, क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं। वोकल कॉर्ड क्या होता है? साउंड प्रोडक्शन का काम करते हैं। क्या इतनी सी बात एकदम क्लियर है? क्या मैं एकदम आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़ सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ट्रेकिया के बारे में, जो हमने डिटेल में पढ़ा है वापस पढ़ेंगे। ट्रेकिया के बारे में तो मैंने वापस सिर्फ लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाने का काम तो मैंने पहले ही कर चुका हूँ। बात करता हूँ ट्रेकिया की। ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया सुनो, एक बार मैं बता देता हूँ ना, बता देता हूँ। ये मेरी ट्रेकिया है, ये मेरी ट्रेकिया है, समझ लो। ये मैंने क्या बोला? ये मेरी ट्रेकिया है, समझ लो, ये मेरी ट्रेकिया है। इस ट्रेकिया को है ना, ट्रेकिया को है ना, सी शेप इन सी शेप है ना, कार्टिलेजनस रिंग होती है ऐसे ट्रेकिया को, पूरे ट्रेकिया में। ख्वाहिशें जो थी मेरी बस तुमको पाने की, ख्वाहिशें जो थी मेरी बस तुमको पाने की। आगे मेरे को आता ही नहीं भाई, इतना ही कहूंगा, आगे मेरे को कुछ नहीं। हाँ चलो, क्या थे, मैं बात करता हूँ ट्रेकिया। ट्रेकिया की स्पेलिंग तो सही है ना? चलो चाहिए। हाँ तो मैंने बोल रहा हूँ कि ट्रेकिया, तो मैं सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूँ कि ट्रेकिया क्या है। तो सुनो, मैं एनसीईआरटी कुछ बोलती है, वो बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि ट्रेकिया कवर विथ ए इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग। सुनो क्या बोल रही है कि ट्रेकिया कवर इनकम्प्लीट, सुनो वर्ड पर ध्यान दो, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग। आपका जो ट्रेकिया होता है ना, वो इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट है ना, आपकी जो सी शेप की जो कार्टिलेजनस की जो रिंग होती है ना, उससे बना रहता है। अभी अभी एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है, और सवाल आएगा तो ऐसे आता है, ऐसे नहीं आता कि आपकी जो ट्रेकिया होते हैं वो किससे कनेक्ट होते। भाई वो तो बच्चा बच्चा टिक करके आ जाएगा यार, समझ रहे हो, वो तो एक बच्चा टिक करके आ जाएगा कि सवाल थोड़ी ना आएगा कि बताओ, बताओ ऑप्शन में दे दिया कि आपका जो ट्रेकिया होता है वो किससे मतलब कवर होता है। भाई बच्चा टिक करके आ जाएगा, किसी से की कार्टिलेजनस रिंग होती है, उससे आपका ट्रेकिया ना कवर रहता है। ऐसे नहीं आएगा, सवाल कैसे आएगा? मैंने ऐसा बोला ना कि इनकम्प्लीट, सुनो मैंने क्या बोला? इनकम्प्लीट। तो भाई इनकम्प्लीट किधर से और कंप्लीट किधर से, बताओ? ऐसे आएगा सवाल, सुनो, सुनो ये ऐसे आएगा सवाल। तो इस चीज को समझना, और मैं ध्यान उस पर ही दूंगा। मैं
ध्यान उस पर ही दूंगा जो आपके नीट पूछता है आपसे। तो इनकम्प्लीट, भाई इनकम्प्लीट कहाँ होती है और कंप्लीट कहाँ होती है? तो सुनो सुनो, मैंने एनसीईआरटी ने भी लिखा और मैंने भी लिखा है। तो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आपकी जो सी शेप की जो काट जो ट्रेकिया होता है ना, ट्रेकिया, ट्रेकिया जो होता है ना, ट्रेकिया, वो डॉर्सली, क्या लिखूं, डॉर्सली, डॉर्सली तो होता है इनकम्प्लीट। अरे ट्रेकिया नहीं, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, और वेंट्रली, वेंट्रली कंप्लीट होता है। कौन 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 होता है ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग? ये स्पेलिंग यहाँ पर ऐसी की लिखी कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है? क्या क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्या मैं आगे बढ़ूँ? चलो आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, बढ़ता हूँ आगे। चलो अब कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको मैं, कुछ पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती है वो कहाँ तक रहती है। लिखो इधर सी शेप, यहाँ पर मैं सही लिखो, ठीक है। आपकी जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, वो कहाँ तक होती है? सवाल तो आएगा, ऐसे ही आता है, फिर कहाँ से आता है? समझ लो, आपकी जो सी शेप कार्टिलेजिनस जो रिंग होती है वो कहाँ तक रहती है? तो आपकी इधर से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोस तक सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है, और यहाँ पर टर्मिनल तक, टर्मिनल टर्मिनल नो प्रेजेंट। का नीट का सवाल है, बिल्कुल नीट पूछ सकता है, बिल्कुल नीट पूछ सकता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? ओके, इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो चुका होगा जो मैंने अभी तक बताया? मुझे लगता है हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और आगे क्या है? आगे मैं बोलता हूँ, बहुत अच्छी चीज पर जा रहा हूँ, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बात करता हूँ? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, वो क्या होता है? सुनो, वो ये होता है कि सबसे पहले आपका आता है कंडक्टिंग जोन। क्या आता है? कंडक्टिंग जोन। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। कंडक्टिंग जोन के अंदर क्या होता है? मैं सांस ले रहा हूँ, मान लो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, क्या बताऊँ, कैसा एग्जाम्पल दो। आपके जो रूम के अंदर जो एसी वगैरह होती है, समझ, रूम के अंदर एसी लगाई आपने, एक टेम्परेचर फिक्स किया कि भाई इस टेम्परेचर पर होनी चाहिए, तो वो एसी क्या करेगी? वो एसी क्या करेगी? वो क्या करेगी? आपका जो रूम टेम्परेचर है ना, उसको उस हिसाब से लाएगी जो आपने सेट किया था। मान लो मैंने 25 पर किया था, तो वो पूरे रूम का जो टेम्परेचर है ना, वो पूरे 25 पर लाएगी। समझ लो, 25 पर लाएगी, लाएगी कि नहीं लाएगी? बिल्कुल 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 लाएगी। तो यही बात बोल रहा हूँ, तो मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आपका जो कंडक्टिंग जोन क्या करता है, एयर को अंदर लाता है ना, तो वो पहले बनाता है भाई, अंदर का जो अंदर जो टेम्परेचर वगैरह है एयर का, वो उसके बराबर बनाता है। समझ लो, बराबर बनाता है। अब सुनो, जब पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझा दूंगा। समझ लो, ऐसे मैं भी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना, तो समझा रहा हूँ। सुनो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या होता है, मैं इसकी बात करता हूँ। ये कंडक्टिंग जोन आपका किधर 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 से किधर तक होता है? कंडक्टिंग जोन आपका किधर से किधर तक होता है? देखो, नॉस्ट्रिल
nostrils to up to terminal bronchioles। क्या होता है इसमें तो पता है? ब्राइड टू एयर टू बॉडी टेम्परेचर समझ रहे हो? इसमें क्या आता है? ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। दूसरा क्या होता है? ट्रैप टू डस्ट पार्टिकल। इसके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। समझ रहे हो? ये तो ये क्या एक्सचेंज जोन है? कौन सा एक्सचेंज जोन? क्या इतनी सी बात क्लियर है मेरी? क्या आपको इतनी सी बात क्लियर है? चलो इतनी सी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है, वो आता है एल्वोलाई के अंदर। क्या आता है? एल्वोलाई। ख्वाहिशें जो थी मेरी